अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आईके सॉल्यूशंस में खुशामदीद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंग्लिश का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है हमारा 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने आती जाएंगी। अगर इस चीज़ के ऊपर आप लोगों की ग्रिप होगी तो आप इस जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की मिस्टेक्स होती हैं आप उनको कवर कर लेंगे। तो इससे आप आगाह रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके लेटेस्ट अपडेट से आप लोग आगाह रहें और जितनी भी हमारी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो कल हमने जितना पढ़ा था वो था हमारा नाउन। हमने पढ़ा था क्वालिटी के एतबार से उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। ये सारी हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे नाउन बाय द नंबर्स, कि नंबर्स के एतबार से इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो नंबर के एतबार से व्यूवर्स इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरी टाइप को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? तमाम वो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पर्सन, पर्सन क्या है? शख्स, कोई भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं बुक्स, बुक्स क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको काउंट किया जा सकता है। बुक्स कितनी हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी प्लेस या ऐसे लोग जिनको काउंट किया जा सकता है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा काउंटेबल नाउन है। उसके बाद आ जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। मिसाल के तौर पर सैंड, रेत, हेयर, स्टार्स, ऐसे तमाम नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। सैंड, रेत के जर्रात, इनको काउंट किया जा सकता है? नहीं काउंट किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं हेयर्स की तो हम अपने बालों को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। अगर हम बात करें सितारों की, क्या हमने कभी स्टार्स को काउंट किया है? आसमान पर कितने सितारे हैं? कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकता। तो वो तमाम चीजें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आगे हम इसकी दो सब टाइप्स होती हैं इन दोनों की। एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। डियर व्यूवर्स, सिंगुलर क्या होता है? वाहिद। प्लूरल क्या होता है? जमा। इसकी मैं एक मिसाल लेता हूं, बॉय, लड़का। इसको काउंट किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है जी। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म हो गई। अगर इसको मैं कहूं बॉयज, लड़के, एक लड़के को भी काउंट किया जा सकता है और ज्यादा लड़कों को भी। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी और ये इसकी प्लूरल फॉर्म होगी। तो सेम इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन है जो, इनकी भी सिंगुलर फॉर्म होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। ठीक है। स्टार, स्टार कोई भी हो सकता है, स्टार्स इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस लगा होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल सेम टू सेम होती हैं। लाइक मैंने स्टार्स की मिसाल दी है, स्टार्स ये ऑलरेडी प्लूरल है तो ये इसका सिंगुलर स्टार होगा। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? एक ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। मैथमेटिक्स को काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल में आती है। ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता और इसके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो लिहाजा इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो नहीं होती। इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो ऑलरेडी एज ए प्लूरल होती हैं और उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। जबकि जो काउंटेबल है इसमें सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म भी होती है, प्लूरल फॉर्म भी होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म मौजूद होती है, उनकी सिंगुलर फॉर्म मौजूद नहीं होती। तो डियर व्यूवर्स, ये आज का हमारा टॉपिक था नाउन बाय नंबर्स, कि नंबर्स के एतबार से इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं।
अब इसकी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कल हमारी रह गई थी बाय जेंडर के एतबार से। जेंडर के एतबार से अब हम देखेंगे इसमें के कौन कौन से टाइप्स होती हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे जो नाउन हैं वो जेंडर के एतबार से वो कितने हैं। जेंडर के एतबार से अगर हम बात करें नाउन्स की तो सबसे पहले हमारे माइंड में मैस्कुलिन आता है, उसके बाद फेमिनिन आता है, देन कॉमन और उसके बाद न्यूटर। अब मैस्कुलिन नाउन क्या होता है? मैस्कुलिन नाउन हम कहते हैं कोई भी ऐसा नाउन जो किसी मेल को डिनोट कर रहा होता है। लाइक ही क्या है? ही एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बॉय, किसी भी लड़के को अगर हम बॉय कहेंगे तो ये क्या है? हमारा जेंडर के एतबार से मैस्कुलिन नाउन होगा। इसी तरह अगर हम बात करें किसी लड़की की, गर्ल, और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? फेमिनिन नाउन होगा। मैस्कुलिन नाउन होता है जो मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाए, और फेमिनिन नाउन कौन सा होता है? जो फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते आइदर ही इज अ मेल और फीमेल। लाइक अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट की, मैं कहता हूं सिंपल ही इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट कैन बी अ मेल और कैन बी अ फीमेल। वो एक लड़की भी हो सकती है, वो एक लड़का भी हो सकता है। अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं दे आर लिविंग टूगेदर, वो इकट्ठे रह रहे हैं। अब दे में कौन है? दे कैन बी मेल और दे कैन बी फीमेल। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो उनके लिए एक जो ज्वाइंट वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उसको हम एक नाउन दे देते हैं कॉमन का। वो बाय जेंडर के एतबार से क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसी तरह एक आता है न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके अंदर जान नहीं होती, और वो वर्ड होता है इट हम उस जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक मैं कहता हूं इट इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। अगर मैं कहूं कि इट इज अ सलमान, सलमान एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, मैं अपने लिए इट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एक नॉन लिविंग चीज है, मैं इसके लिए इट का वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके लिए मैं ही का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसके लिए मैं शी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए ना मैं दे का वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इट का इस्तेमाल करना है। तो इट एक वाहिद ऐसा नाउन है जो न्यूटर नाउन के तौर पे जाना जाता है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया है कि बाय नंबर के एतबार से इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और बाय जेंडर के एतबार से कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारी आने वाली मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं उनकी अपडेट्स मिल सकें और आने वाले हमारे तमाम लेक्चर से आप फायदा उठा सकें। सो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।